बारिश तो कहीं बर्फबारी। मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिश, ओले भी गिरे। मलके कोसार मरी में बर्फबारी, सयाहों की मौज मस्ती। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में बारिश के साथ आलाबारी। लुलुसर झील पर 4 से 5 इंच तक बर्फ गिरी। कराची में भी ठंड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M3 जड़ावाला दरखाना, M4 चरागा वाला से अब्दुल हकीम तक बंद। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। बारिश के बाद फिजा साफ। पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन खत्म। आज से दुकानें और कारोबारी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए। रेस्टोरेंट्स शाम 6 बजे के बाद खोलने की इजाज़त। निगरां वज़ीर आला पंजाब का ट्वीट। मोहसिन नकवी ने लिखा, एयर क्वालिटी बेहतर हो गई। सेमीफाइनल में जाने का पाकिस्तान का ख्वाब धुंधला गया। कीवीज ने श्रीलंका को शिकस्त देने के साथ रन रेट बेहतर करके ग्रीन शर्ट्स को फाइनल 4 की दौड़ से तकरीबन बाहर कर दिया। पाकिस्तान को आज इंग्लैंड से 287 रन से जीतना होगा। इंग्लैंड के पहले बैटिंग करने पर उनको 100 रन से कम पर आउट करके 2.5 ओवर्स में हदफ हासिल करना होगा। पहली बार भारत आए हैं, कंडीशंस का अंदाज़ा नहीं था। कौमी कप्तान बाबर आजम का एतराफ़। सेमीफाइनल खेलने के लिए अब भी पुरुमीद। कहा, अगर फ़खर जमान 3 ओवर्स तक क्रीज पर रहे तो कुछ भी हो सकता है। टीवी पर बात करना आसान है, किसी ने मशवरा देना है तो मेरा नंबर सबके पास है। इलेक्शन से कबल कराची में सियासी हलचल। नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून का आला सतह वफ्द आज कराची पहुंचेगा। सियासी इत्तेहाद के बाद MQM क़यादत और पीर वगारा से मुलाकात करेगा। सिंध में GDA, MQM और नून लीग के इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान। नून लीग ने टिकटों की तकसीम के लिए 10 दिन बढ़ा दिए। 20 नवंबर तक दरख्वास्तें ली जाएंगी। शहबाज शरीफ से मीर हाजी लश्करी खान रईसानी की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत। MQM नून लीग का इत्तेहाद का फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। फजलुर रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और खिलाफ भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए बहुत मेहनत की, वो वक्त की ज़रूरत थी। PTI के दौर में सिंध के हुकूक पर डाका डाला गया। जनरल बाजवा ने अदम एतमाद से एक दिन पहले हमें बुलाया और कहा, अदम एतमाद वापस ले लें। एक पैगाम आया, हम न्यूट्रल हैं। जैसे जैसे इंतखाब करीब आएंगे, सियासी बयानबाजी में मज़ीद इजाफा होगा। निगरान हुकूमत न्यूट्रल है, किसी एक सियासी ग्रुप की हौसला अफजाई या हौसला शिकनी नहीं करते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सऊदी अरब में इंटरव्यू। कहा, तमाम जमातों को अदालतों के ज़रिए इंसाफ का हक है। अगर इन्हें इंतखाबी अमल से रोका जा रहा है तो तमाम कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं। सदर मुमलिकत के बयानात आईनी किरदार से मुतसादम। आरिफ अलवी एक सियासी जमात के तर्जुमान के तासुर ना दें। निगरान वज़ीर इत्तलात का ट्वीट। लिखा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका। आइंदा इलेक्शन में हमारा कोई घोड़ा नहीं। जंग बंदी के आलमी दबाव के बावजूद इसराइली दरिंदगी जारी। गजा के अल-बुराक स्कूल अल-शिफा अस्पताल के ICU पर बम बरसा दिए। हमास सरबराह इस्माइल हानिया की पोती समेत 50 अफराद शहीद। दर्जनों मलबे तले दब गए। हिजरत करने वाले शहरी बिना निशाना। सहूनी तैयारों ने सलाउद्दीन रोड पर मिसाइल दाग दिए। ताज़ा हमलों में मज़ीद 266 शहादतें। मजमूई तादाद 11,078 तक पहुँच गई। सऊदी अफ्रीका समिट से खिताब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फौरी जंगबंदी पर जोर। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पा गया। अरब TV के मुताबिक फरीकैन के दरमियान कतर में जारी मुज़ाकरात के बाद कैदियों का तबादला तय पा गया। फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास 100 इसराइलियों को छोड़ेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीन की हिमायत और इंसानी इमदाद भेजने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के अज़म का इयादा। अनवारुल हक काकड़ आज OIC के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे।
गजा पर हमलों में रोज़ाना 24 घंटे का वक्फा नाकाफ़ी, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं गुज़िश्ता हफ्तों बहुत फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए, शहरियों को नुकसान को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शहरियों की हिफाजत और इमदाद के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। मेलसी में शादी वाले घर में मातम, बारातियों की गाड़ी मुल्तान जाते हुए नहर में जा गिरी, 5 अफराद डूब गए। डूबने वालों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। डूबने वालों में दुल्हा और अहल खाना के 6 अफराद शामिल। और गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। मज़ीद 3035 अफगान शहरी तुर्खम और चमन बॉर्डर से वापस रवाना हो गए। अब तक 2,14,398 अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी। कराची, इत्तेहाद टाउन और सोराब गोट में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन, मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।